कुंज बिहारी जय राधा माधव जय कुंज बिहारी जय गोपी जन वल्लभ जय गिरिवरधारी जय गोपी जन वल्लभ जय गिरिवरधारी यशोदानंदन ब्रज जन रंजन यशोदानंदन ब्रज जन रंजन जमुना तीरा वनचारी जमुना तीरा वनचारी जय राधा माधव जय कुंज बिहारी जय गोपी जन वल्लभ जय गिरिवरधारी यशोदानंदन ब्रज जन रंजन जमुना तीरा वनचारी जय राधा माधव जय कुंज बिहारी जय राधा माधव जय कुंज बिहारी जय राधा पार्थ सारथी राधा पार्थ सारथी राधे जय सीताराम लक्ष्मण हनुमान सीताराम लक्ष्मण हनुमान जय लक्ष्मी नरसिंह जय लक्ष्मी नरसिंह जय लक्ष्मी नरसिंह जय नरसिंह देव जय गौरनिताय 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 जय गौरनिताय
Prabhupada, 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 Jaya Jaya Prabhupada. जय विष्णुपाद परमहंस परिव्राजकाचार्य अष्टोत्तर शत श्री श्रीमद डिवाइन ग्रेस ए.सी. भक्तिवेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद की जय विष्णुपाद परमहंस परिव्राजकाचार्य अष्टोत्तर शत श्री श्रीमद डिवाइन ग्रेस भक्ति सिद्धांत सरस्वती गोस्वामी महाराज श्रील प्रभुपाद की अनंत कोटि वैष्णव वृंद की नामाचार्य श्रीलदास ठाकुर की जय संवेद भक्त वृंद की जय निताई गौर प्रेमानंदे. All glories to assembled devotees. All glories to assembled devotees. All glories to assembled devotees. All glories to Shri Guru and Gauranga. Jaya Jaya Shri Chaitanya Jaya Nityananda. Shri Advaita Chandra Jaya Gaur Bhakta Vrinda. Jaya Jaya Shri Chaitanya Jaya Nityananda. Jaya Advaita Chandra Jaya Gaur Bhakta Vrinda. Jaya Jaya Shri Chaitanya Jaya Nityananda. Jaya Advaita Chandra Jaya Gaur Bhakta Vrinda. श्री चैतन्य चरितमृत आदि लीला अध्याय 17 पेयार संख्या 11. प्रभुर अभिषेक तबे करिला शिवासा. खाटे वासी प्रभु कैला ऐश्वर्य प्रकाश. प्रभुर अभिषेक तबे करिला श्रीवासा. खाटे वासी प्रभु कैला ऐश्वर्य प्रकाश. प्रभुर अभिषेक तबे करिला श्रीवासा. खाटे वासी प्रभु कैला ऐश्वर्य प्रकाश. प्रभुर अभिषेक तबे करिला श्रीवासा. माता जी
शब्दार्थ अनुवाद तथा तात्पर्य श्रील प्रभुपाद जी के द्वारा। श्रील प्रभुपाद की प्रभुर महाप्रभु की अभिषेक पूजा, तबे तत्पश्चात करेल की श्रीवास श्रीवास खाटे खाट पर वसी बैठकर प्रभु श्री चैतन्य महाप्रभु ने कैला किया ऐश्वर्य ऐश्वर्य प्रकाश प्रकट। अनुवाद। तत्पश्चात श्रीवास ठाकुर ने चैतन्य महाप्रभु का अभिषेक किया। महाप्रभु ने खाट के ऊपर बैठे बैठे दिव्य ऐश्वर्य प्रकाशित किया। तात्पर्य। अभिषेक अर्चा विग्रह की स्थापना का विशेष पर्व है। इस समारोह में अर्चा विग्रह को दूध तथा जल से नहलाया जाता है, फिर पूजा की जाती है और तब वस्त्र बदले जाते हैं। ये अभिषेक उत्सव श्रीवास के घर में विशेष रूप से मनाया गया था। उस समय सारे भक्तों ने यथाशक्ति सभी प्रकार की सामग्रियों से महाप्रभु की पूजा की और उन्होंने हर एक भक्त को मनोवांछित वर दिए। ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगणा रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्ण चैतन्य देवं श्रीराधा कृष्ण पदान् सहगणा ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे कृष्ण। प्रभुर अभिषेक तबे करेला श्रीवास खाटे वासी प्रभु कैला ऐश्वर्य प्रकाश। तो चैतन्य महाप्रभु गया से होकर आ गए थे, ईश्वरपुरी से मिले, उनसे दीक्षा ली और फिर जब नवद्वीप में आए तब उन्होंने श्रीवास ठाकुर के आंगन में कीर्तन लीला शुरू की थी, संकीर्तन। और पहले कीर्तन करते थे, फिर सब भक्तों से कहा कि हम रात तो सोने में गुजार देते हैं, टाइम वेस्ट करते हैं, तो सारी रात कीर्तन होना चाहिए। तो तब श्रीवास ठाकुर के घर सारी रात कीर्तन होता था। और एक दिन जब चैतन्य महाप्रभु श्रीवास आंगन में गए तो चढ़कर जहाँ भगवान की पूजा करते थे वहाँ चढ़ के बैठ गए। तो सारे भक्त हैरान कि महाप्रभु क्या कर रहे हैं। तो महाप्रभु ने उनसे कहा कि अभिषेक का गीत गाओ, अभिषेक का गीत गाओ। तब सब भक्तों की समझ में आया कि महाप्रभु आज अभिषेक चाहते हैं, आज अपनी भगवान की लीला प्रकट करना चाहते हैं, क्योंकि अभी तक तो ऐसे भक्त ही रह रहे थे, भगवान की तरह आज पहली बार अपनी लीला कर रहे हैं।
तो सब भक्तों में होड़ लग गई कि गंगा से कौन पानी लेके आता है। सब भक्त लोग गंगा तरफ भागे। वैसे तो अभिषेक के लिए बताया गया कि 108 मटकों में पानी लाया जाता है, पर उस दिन तो कोई गिनती नहीं थी, हजारों हजारों मटकों में पानी लाया जा रहा था। और महाप्रभु सबसे ले रहे, सब पानी डाले, तो महाप्रभु सबसे पहले नित्यानंद प्रभु ने उनके ऊपर पानी डाला, और फिर अद्वैत आचार्य ने, और फिर बाकी भक्त मटकों से पानी डाल रहे महाप्रभु के ऊपर। और इतना बड़ा अभिषेक चल रहा है, अभिषेक के गीत गाए जा रहे हैं, पुरुष शक्ति प्रेयर्स बोली जा रही थी। तो महाप्रभु का ध्यान था शिवास के घर की एक नौकरानी के ऊपर जिसका नाम था दुखी। और दुखी क्या कर रही थी, जब सब भक्त लोग मटकों में पानी ला रहे थे तो मटकों को अरेंज करके रख रही थी, एक लाइन में लगा के रख रही थी कि भक्तों को अभिषेक करने में दिक्कत ना हो। तो महाप्रभु उसको देख रहे, महाप्रभु ने श्रीवास को बुलाया, ये कौन है स्त्री? तो श्रीवास ने कहा कोई नहीं, नौकरानी है, इसका नाम है दुखी। तो पहले ऐसा माना जाता था कि दुखी जो थी, जहां पैदा हुई थी, उस घर में बहुत बच्चे जो थे मर गए थे, तो माता पिता ने उसका नाम दुखी रख दिया था कि अगर यमराज जी लेने आए, वो पूछे इसका नाम क्या है, वो बोले दुखी, तो उनके मन में भी दया आ जाए, इसको छोड़ के चले जाए। इस वजह से उसका नाम दुखी रखा गया था। तो महाप्रभु ने कहा नहीं, ये नाम इसको सूट नहीं करता, ये ठीक नहीं है। तो महाप्रभु ने कहा इसका नाम आज से होना चाहिए सुखी। तो दुखी ने क्या किया था, सेवा की थी किस तरह, भक्तों की। महाप्रभु की डायरेक्ट सेवा भी नहीं की थी, और क्या बस पॉट्स को जो है अरेंज करके एक लाइन में लगा के रख रही थी, उसी से महाप्रभु प्रसन्न हो गए। तो कोई भक्तों की भी सेवा करता, भगवान उससे भी प्रसन्न हो जाता। तो खैर इतने सारे मटकों में पानी लाया गया और महाप्रभु डाला गया, महाप्रभु सबसे अभिषेक करवा रहे थे। उसके बाद सबने भोग ला के महाप्रभु को खिलाना शुरू किया। कोई केले ला रहा है, कोई दही ला रहा था, और कोई कोकोनट ला रहा है, कोई मिठाई ला रहा है, और जो भी सामान लेके आ रहा था महाप्रभु हाथ बढ़ाते थे और खा जाते थे। भक्त लोगों को बहुत आनंद आ रहा था, आज तो अलग ही भाव में है महाप्रभु। वो पूरे नवद्वीप में भाग भाग कर जहां से जो भी सामान मिल रहा था खरीद के ला रहे थे, महाप्रभु दे रहे थे, वो खा रहे थे। 21 घंटे तक ये महाप्रकाश लीला चली, और महाप्रभु को जितना भी खिलाएगा वो सब खा रहे थे। अच्छी बात है उस समय मोबाइल फोन नहीं थे, नहीं तो महाप्रभु ये भी खा जाते। सारे भक्त भी हैरान, आज तो चैतन्य महाप्रभु कुछ अलग ही लीला प्रकाशित कर रहे हैं। फिर महाप्रभु ने सब भक्तों से बोला कि कुछ मेरे से मांगो। पहले उन्होंने श्रीवास को बुलाया, श्रीवास पंडित मेरे पास आओ। श्रीवास पहुंचे, हाथ जोड़ के खड़े। श्रीवास तुम्हें याद है जब तुम देवानंद पंडित के यहाँ गए थे कथा सुनने श्रीमद् भागवतम की? श्रीवास को याद आया, हाँ बहुत साल पहले की बात है। और तुम्हें याद है कि देवानंद पंडित के यहाँ जब बैठे थे, वो भागवतम की कथा कर रहे थे, उनके बहुत सारे शिष्य बैठे थे, तुम पीछे बैठे थे, और भागवतम के श्लोक सुन के ही तुम्हारे शरीर में रोमांच हो आया, अष्ट विकार उत्पन्न हो गए और तुम बेहोश होकर गिर गए थे। और तब देवानंद पंडित के शिष्य जो मूर्ख हैं, जो नहीं जानते कि ऐसे भागवत के शरीर में जिस तरह के लक्षण हो तो क्या होता है, उन्होंने सोचा कि तुम डिस्टर्ब कर रहे हो क्लास को, और उन्होंने तुम्हें उठाया और उठा के बाहर, घर से बाहर सड़क पे छोड़ा। काफी देर बाद तुम्हें जब होश आया तो तुमको बड़ी लज्जा हुई, अरे मैं इस सड़क पे क्या कर रहा हूँ। और किसी तरह तुमने उठे, कपड़े झाड़े, अपने घर में आ गए बड़े खिन्न मन से, मैं तो भागवतम सुन रहा था। और फिर तुमने भागवतम पढ़नी शुरू की अपने घर में। महाप्रभु कहते तब मैं तुम्हारे हृदय में समा गया था, और भागवतम पढ़ते पढ़ते तुम्हारे हृदय में जो भाव आ रहे थे वो मेरी वजह से आ रहे थे। और शिवास ठाकुर तो ये सुनकर ही मतलब इतने गदगद हो गए, और कीर्तन करने लगे और महाप्रभु का धन्यवाद देने लगे।
फिर महाप्रभु ने बुलाया गंगादास पंडित को, गंगादास आओ। गंगादास जो थे महाप्रभु के गुरु हैं नवद्वीप में। जब जगन्नाथ मिशन ने उनसे पूछा था कि किसके पास जाके तुम शिक्षा लेना चाहते हो, पहले तो रोक दिया था, फिर दोबारा जब शिक्षा फिर से शुरू हुई तो महाप्रभु ने कहा गंगादास पंडित से लेना चाहता। तो महाप्रभु ने गंगादास पंडित को बुलाया। गंगादास, तुम्हें याद है कि एक दिन तुम अपनी पत्नी और बच्चों को लेकर भाग रहे थे और तुम्हारे पीछे यवन सैनिक और राजा भाग रहे थे, और भागते भागते तुम गंगा के तट पे आए, और ये घटना हुई थी महाप्रभु के प्रकट होने से पहले की घटना। तो गंगादास, हाँ हाँ याद है। और तुम्हें याद है तुम डर रहे थे, रो रहे थे कि ये यवन सैनिक अगर तुम्हें पकड़ लेंगे, तुम्हारी स्त्री की, तुम्हारे बच्चों की इज्जत लूट सकते हैं, मार सकते हैं, मार देंगे। और तुम डर के मारे गंगा जी के पास, मुझे आधी रात्रि का समय था, उसमें गंगा जी पे कोई नौका भी नहीं थी, और तुमने प्रार्थना शुरू की भगवान से, भगवान कृपया मेरे को बचाओ, मेरे परिवार की रक्षा करो, इज्जत बचाओ। तो उस समय एक नौका आई थी मध्य रात्रि में, और तुम उस नौका वाले के पास पहुंचे कि कृपया करके मेरे को उस गंगा के उस पार ले चलो, और तुम्हें जो भी कीमत चाहिए मैं दूंगा, जितना भी धन मेरे पास है सब ले लो, मेरे को गंगा जी के उस तरफ ले चलो। और गंगादास पंडित, हाँ हाँ याद। महाप्रभु बोले, तुम्हारी प्रार्थना सुनकर मैं वैकुंठ से उस नाविक के रूप में आ गया था, नाव लेके तुम्हें गंगा जी के उस तरफ ले जाने की। तो ये भगवान का भक्तों से प्रेम। तो गंगादास पंडित भी सुनकर बेहोश होकर गिर गए, ये क्या लीला की थी कि मैंने तुम्हारी रक्षा की थी। फिर महाप्रभु ने भक्तों से कहा कि श्रीधर को लेके आओ। भक्त लोग बोले, श्रीधर कौन है? अरे खोला बेचा श्रीधर। तो खोला बेचा श्रीधर जो थे, उनके पास कुछ केलों के पेड़ थे, और वो उसी पेड़ से पत्ते और उनके फल जो है वही बेचकर अपना गुजारा करते थे। और निमाई, जब निमाई पंडित के रूप में थे बचपन में, तो डेली जो है खोला बेचा श्रीधर की दुकान पे, दुकान तो थी नहीं, ऐसे छोटी सी जगह पे बैठते थे, और डेली उनके पास जाते, उनसे केले के पत्ते और केले लेते थे। और जब भी डेली उनके पास जाते श्रीधर के पास, और डेली उनका नियम था कि 2 घंटे उनसे आर्ग्यूमेंट करना कि श्रीधर तुम जो है सामान बहुत महंगा लगाते हो, तुम्हारे पास बहुत पैसा है। और श्रीधर कहते हैं, मेरा तो सबसे कम मूल्य पे सामान देता हूँ, पूरे बाजार में देख लो, नहीं सामान। और श्रीधर कहते हैं, अगर तुम्हें लगता है महंगा लगाता हूँ, तुम किसी और के पास चले जाओ। वो कहते हैं, नहीं, जो असली जो कस्टमर है वो अपना अपना डीलर जानता है, जिससे लेना है, असली डीलर को जानता है, कहीं और नहीं जाता है, तो सामान तो तुम्ही से लेंगे। और दोनों में 2 घंटे तक आर्गुमेंट, नहीं तुम सामान महंगा लगाते हो, इसके आधे दाम दूंगा। और श्रीधर क्या करते थे, जितनी भी कमाई होती थी, हालांकि बहुत कम थी कमाई, चैतन्य भागवत में लिखा, वो युधिष्ठिर महाराज की तरह ऑनेस्ट थे, कभी झूठ भी नहीं बोला था, कभी कोई पाप भी नहीं किया। और जितनी भी कमाई होती थी उसका आधा हिस्सा वो गंगा जी की सेवा में लगाते थे, गंगा जी की पूजा करते थे। तो महाप्रभु फिर उनसे आर्ग्यूमेंट करते हैं कि तुम जो आधा पैसा जो गंगा जी की सेवा में लगाते हो, विष्णु की पूजा करते हो, गंगा जी की पूजा करते हो, गंगा जी तो मेरे चरणों से निकलती है। और श्रीधर जो, जय श्री राधा पार्थसारथी ललिता विशाखा की। और श्रीधर ये सुन के कानों को बंद करके, विष्णु विष्णु, ये तू कैसा बालक है, कितना रेस्टलेस है, कैसी कैसी बातें बोलता है। जय श्री गौर निताई की, सीताराम लक्ष्मण हनुमान की। तो कैसी कैसी बातें बोलता है। और इस तरह आर्ग्यूमेंट्स होती है। और केला, श्रीधर जो केला उनके हाथ से छीन लेते, और वो चिल्लाते हैं महाप्रभु, अरे तुम ब्राह्मण के हाथ से चोरी करते हो, छीनते हो सामान। और फिर वो कहते अच्छा, बिना पैसा दिए ले जाते थे महाप्रभु उनके हाथ से। चैतन्य महाप्रभु कहते हैं कि एक दिन जो है मैं दिखाऊंगा तुम कितने धनी हो, तुम्हारे पास कितना पैसा है। और श्रीधर, उनके पास क्या था,
कपड़े थे, धोती थी, और उसमें भी इतने ज़्यादा छेद थे कि सुई से सिलने की जगह भी नहीं थी, और छेद को दोनों तरफ से पकड़ के बांध देते थे। एक झोपड़ी थी जिसकी छत भी टूटी हुई थी, और उनके पास एक लोटा था लोहे का, और उसमें इतने ज़्यादा डेंट्स पड़े हुए थे कि लिखा गया एक डेस्परेट चोर भी चुराने से पहले बहुत बार सोचेगा। और कोई प्रॉपर्टी नहीं उनकी। वो महाप्रभु जो है उनसे इस तरह आर्ग्यूमेंट करते, और उनसे जो सामान भी बिना पैसे दिए ले जाते थे। पर निमाई जो है हमेशा डेली जो है श्रीधर के यहाँ से जो केले का पत्ता लेके आते थे उसी पर डेली प्रसाद लेते थे। और जब चैतन्य महाप्रभु ने संन्यास लिया था तो उसे एक दिन पहले श्रीधर के यहाँ से जो लौकी आई थी, तो उसी लौकी को खा के आखिरी सब्जी उन्होंने घर पे वही खाई थी। उसके बाद वो संन्यास लेने गए थे। तो महाप्रभु ने भक्तों से कहा कि श्रीधर को बुला के लो। तो कोई उनको श्रीधर के नाम से नहीं जानता था, वो सब खोला वेचा के नाम से जानते थे। तो महाप्रभु ने कहा सीमन द्वीप की तरफ जाओ और एक झोपड़ी में से जोर जोर से हरे कृष्ण महामंत्र के कीर्तन की जब की आवाज आ रही होगी, तो वही खोला वेचा उसको लेके आओ। तो श्रीधर जो थे रोज रात को 12 घंटे जो है कीर्तन करते थे हरे कृष्ण महामंत्र के, जोर जोर से। उनके जो पड़ोसी होते थे वो दुखी हो जाते थे। वो कहते थे अरे इसको लगता है भूख लगी है, पेट में कुछ गया नहीं है, इसलिए पेट की अग्नि को शांत करने के लिए जोर जोर से चिल्ला रहा है। कहते ये सब्जी लो, पकड़ो, खाओ और चुप हो जाओ, हमें भी सोने दो, तुम भी सो जाओ। हम अगर नहीं सोएंगे तो सुबह उठ के बिजनेस नहीं कर सकते, बिजनेस नहीं कर सकते पैसा नहीं कमाएंगे, पैसा नहीं कमाएंगे तो इंद्र तृप्ति किसने करेंगे। तो तुम जो है जाग रहे हो, हमें डिस्टर्ब कर रहे हो, हमें भी जगा रहे हो, तो लाइफ हमारी खराब कर रहे हो। तो हम भी अगर कीर्तन करते हैं, लोग डिस्टर्ब होते हैं, तो मतलब हम सही परंपरा में हैं, हम भी उसी परंपरा में आ रहे हैं। तो भक्त लोग पहुंचे श्रीधर के पास और श्रीधर से कहा कि चैतन्य महाप्रभु तुम्हें बुला रहे हैं। और श्रीधर बोले, तब तक उनको पता चल गया था कि निमाई जो पहले उनसे लड़ाई करने आते थे वही चैतन्य महाप्रभु है, वही भगवान है। और वो सुनते ही एक्सटेसी में आ गया, और किसी तरह भक्त लोग उनको उठा के महाप्रभु के पास लेके आए श्रीवासांगन। श्रीवासांगन में लाए, चैतन्य महाप्रभु ने उनसे कहा कि श्रीधर देखो, मुझे देखो। तो श्रीधर ने आके पहले तो आके प्रणाम किया था। जब देखा महाप्रभु की तरफ, चैतन्य महाप्रभु ने उनको अपना भगवान कृष्ण का रूप दिखाया कैसा श्याम वर्ण के कृष्ण है, साथ में नित्यानंद प्रभु बलराम जी की तरह बन गए थे। और फिर श्रीधर ने देखा कि अद्वैताचार्य भी हैं, नारद मुनि भी खड़े हैं, वेद व्यासी भी वहीं हैं, 4 कुमार भी वहीं खड़े हैं, और सब जो है स्तुति कर रहे हैं चैतन्य महाप्रभु की। पीछे जो है सुरभि गाय हैं, लाखों लाखों सुरभि गाय खड़ी हैं, ग्वाल वाल खड़े हैं। तो श्रीधर तो ये देख के ही हैरान कि यही मेरे आराध्य कृष्ण है। फिर महाप्रभु ने उनसे कहा, श्रीधर तुम मेरे से कुछ मांगो। श्रीधर ने कहा मुझे कुछ नहीं चाहिए। महाप्रभु ने, नहीं मैं कुछ देना चाहता हूं, मांगो, मैं तुम्हें स्वर्ग का राज देता हूं, राजा बना देता हूं। नहीं वो दोगे तो वो डिस्टर्ब करेगा मेरी भक्ति में। श्रीधर कुछ मांगो। कहते मेरे को कुछ नहीं चाहिए। अच्छा तुम्हें 8 सिद्धियां दे देता हूं। नहीं 8 सिद्धियां दोगे तो वो भी डिस्टर्बेंस होगी, वो भी नहीं चाहिए। ये है भक्त, भगवान खुद देना चाहते हैं, भक्त कहते हैं मेरे को नहीं चाहिए। जब फिर चैतन्य महाप्रभु ने कहा कि तुम मांगो, मुझे प्रसन्नता होगी जब तुम मुझसे कुछ मांगोगे। तब श्रीधर ने कहा अच्छा आपकी प्रसन्नता होगी, आपको प्रसन्नता होगी तो आप मेरे को कुछ देना ही चाहते हैं। तो वो जो निमाई जो डेली मेरे से लड़ाई करता था, मेरी दुकान पे आता था, डेली मेरे से लड़ाई करता था, मैं उसको कभी ना भूलूं, उसका स्मरण मेरे को हमेशा रहे, बस मेरे को यही चाहिए। तो भगवान भी हार जाते हैं ऐसे वक्त के आगे, क्या दें।
तो भगवान ने कहा तथास्तु, ठीक है। और वृंदावन दास ठाकुर लिखते हैं कि जो भी ये कथा पूरे फेथ से सुनता है उसको भी कृष्ण प्रेम बहुत जल्दी मिले। और फिर चैतन्य महाप्रभु ने श्रीधर से कहा कि मेरी स्तुति करो। श्रीधर बोले मैं तो अनपढ़ आदमी हूं, गवार हूं, मैं तो कुछ जानता नहीं, कैसे स्तुति कर सकते हैं। तो महाप्रभु ने कहा नहीं तुम बोलो, कुछ तो बोलो। जब श्रीधर बोलने लगे तो महाप्रभु कृपा से सरस्वती जो है उनकी जिह्वा पर बैठ गई। उन्होंने बहुत ही सुंदर स्तुति की। चैतन्य भागवत में बहुत ही सुंदर स्तुति लिखी गई है। और वो जब स्तुति की और चैतन्य महाप्रभु बहुत खुश थे, और तब श्रीधर भी उसके बाद जो है अचेत होकर गिर के भाव में आके फिर चैतन्य महाप्रभु ने और भक्तों को बुलाया। फिर पहले उन्होंने मुरारी गुप्त को बुलाया, उसके बाद मुरारी गुप्त इधर आओ। मुरारी गुप्त पहुंचे, मुरारी मेरा दर्शन करो। मुरारी गुप्त जब हाथ जोड़ के दर्शन कर रहे तो चैतन्य महाप्रभु ने उनको अपना भगवान राम का दर्शन दिया। देखो मेरा शरीर जो है हरे रंग का है, और देखो लक्ष्मण है, देखो सीता जी मेरे साथ खड़ी हैं। मुरारी तुम जानते हो, तुम याद करो सीता जी को रावण जो हर कर ले गया है। और मुरारी गुप्त के भाव में भी थोड़ी उत्तेजना आ रही थी कि सीता जी कैसे हरण करके ले गया। और फिर महाप्रभु ने कहा मुरारी तुम अपने आप को देखो, तुम हनुमान हो। और तो मुरारी ने अपना शरीर देखा तो शरीर पूरा बंदर का हो गया था, पीछे देखा तो पूंछ भी निकली हुई थी। तो मुरारी गुप्त भाव में ये कैसी लीला है। और फिर चैतन्य महाप्रभु मुरारी से कहा कि मांगो, तुम मांगो, कुछ मांगो। तो मुरारी को कहते अगर आप कुछ देना ही चाहते हो तो मेरे को जो है आपका स्मरण हमेशा रहे, मैं आपके हमेशा कीर्तन करूं, आपके भक्तों की सेवा मिले, भक्तों का संग मेरे को हमेशा मिले। महाप्रभु ने कहा ठीक है। और फिर महाप्रभु ने कहा कोई अगर ये सोचता है कि मुरारी गुप्त का नाम इसलिए मुरारी गुप्त है कि उनके हृदय में मुरारी जो है गुप्त, मुरारी या कृष्ण जो है गुप्त रूप से रहते हैं। कि अगर कोई मानता है कि तुम एक कायस्थ हो, बस एक डॉक्टर हो, मटेरियल डॉक्टर हो, तो बहुत बड़ा अपराधी है। क्योंकि मुरारी गुप्त जो थे सिर्फ मटेरियल डॉक्टर नहीं थे, स्पिरिचुअल डॉक्टर भी थे, तो लोगों को भक्ति भी देते थे। फिर चैतन्य महाप्रभु ने अद्वैताचार्य को बुलाया कि अद्वैताचार्य आओ मेरे से मांगो। और अद्वैताचार्य कहते हैं मैंने जो मांगा था वो तो मेरे को मिल गया, मैं तो यही चाहता था आप आओ, प्रकट हो और लोगों का उद्धार करो, तो हो ही गया, मेरे को तो कुछ चाहिए नहीं। महाप्रभु फिर नहीं मांगो, कुछ तो मांगो। अद्वैताचार्य नहीं मेरे को कुछ नहीं चाहिए। महाप्रभु ने कहा तुम्हें याद है वो दिन, क्योंकि अद्वैताचार्य जो थे डेली जो है श्रीमद् भगवत गीता पढ़ते थे, और भगवत गीता के हर श्लोक का भक्ति के हिसाब से क्या मतलब निकलेगा ये समझने की कोशिश करते थे। और अगर वो श्लोक का मतलब नहीं समझ पाते थे भक्ति के हिसाब से तो उस दिन जो है व्रत रखते थे जब तक समझ में नहीं आएगा। महाप्रभु ने कहा अद्वैताचार्य याद है वो दिन जब तुम्हें वो एक श्लोक का मतलब नहीं समझ में आया था, तो मैंने जो जबरदस्ती रात को तुम्हारे सपने आके तुम्हें खाना खिलाया था, तुम तो व्रत करके सो गए थे, और तुम व्रत करोगे तो मेरे को भी व्रत करना पड़ेगा, मैं तुम्हारे हृदय के अंदर हूं, और तुम नहीं खाओगे मैं भी नहीं खा रहा था, तो मैंने रात में तुम्हें उठा के तुम्हें खिलाया था खाना कि उठो अद्वैताचार्य खाना खाओ, समय आने पर तुम्हें मैं बता दूंगा श्लोक का मतलब क्या। तो अद्वैताचार्य भी हैरान, क्योंकि ये बात तो और किसी को मालूम ही नहीं थी। तो महाप्रभु ने कहा कि आज मैं तुम्हें उस श्लोक का मतलब बताता हूं। हालांकि श्रील प्रभुपाद की कृपा से हमें तो उस श्लोक का मतलब पता है। 13वें अध्याय का 14वां श्लोक है, जिसमें भगवान कहते हैं सर्वथा पाणी पदम, मेरे हाथ और पांव जो है हर तरफ फैले हुए हैं, विश्व रूप जब दिखा रहे हैं। तो उन्होंने कहा कि जो दूसरे संप्रदाय के लोग हैं इस श्लोक का गलत मतलब निकालते हैं। वो सर्वतः पाणी पदम, वो उसका असली मतलब है सर्वत्र पाणी पदम, मेरे हाथ पांव हर तरफ फैले हैं, तो मेरे भक्त जो हैं जहां भी मेरे को याद करते हैं, मेरे को ऑफरिंग करते हैं, मैं हर जगह उनसे ऑफरिंग एक्सेप्ट कर लेता हूं।
तो अद्वैताचार्य भी ये सुनकर हैरान और वो बेहोश होकर गिर गए। फिर महाप्रभु ने हरिदास ठाकुर को बुलाया, हरिदास ठाकुर आओ। हरिदास ठाकुर भी वो तो इतने हम्बल है, पहले ही वो गिरे हुए थे, वो प्रणाम दूर से ही प्रणाम कर रहे थे। महाप्रभु नहीं नहीं पास आओ पास आओ। हरिदास ठाकुर वहां पहुंचे। महाप्रभु ने कहा हरिदास ठाकुर तुम्हें याद है वो दिन जब तुम्हें 22 बाजारों में मारा जा रहा था? हरिदास ठाकुर हाँ। तो उस यवन राजा ने ये तुम्हें पनिशमेंट दी थी कि इनको जो है सोल्जर्स को कहा था कि इनको 22 बाजारों में ले जाके इतना मारो कि मर जाएं, और लोगों को भी ये सीख मिले कि इस तरह जो है मुसलमान होके हिंदुओं का नाम नहीं लेना है, हिंदू भगवान का नाम नहीं लेना है। तो भगवान ने कहा, महाप्रभु ने कहा कि जब वो सैनिक जो हैं तुम्हें मार रहे थे तो मैं वहीं खड़ा था, अपना सुदर्शन चक्र लेके वहीं खड़ा था, उन सैनिकों को उस वक्त मार देने वाला था। पर समस्या ये थी कि वो तुम्हें मार रहे थे और तुम्हारे हृदय में, तुम्हारे मन में उनके प्रति सिर्फ करुणा थी कि इनका जो है किसी तरह उद्धार हो, सैनिकों का। तो तुम्हारे हृदय की वो करुणा देखकर मेरा सुदर्शन जो है मेरा हाथ छोड़कर नहीं जा पा रहा था, सुदर्शन चक्र विवश हो। तो और फिर चूंकि सुदर्शन नहीं कुछ कर पा रहा था, तो महाप्रभु ने कहा कि मैंने तुम्हारा शरीर जो है अपने शरीर से ढक दिया था। वो जो कोड़े थे, वो जो मार थी, मैंने अपनी पीठ पे ली थी। और महाप्रभु ने अपनी पीठ पे वो निशान भी दिखा। और हरिदास ठाकुर तो ये देखकर ही बेहोश होकर गिर गए कि ये क्या हुआ। और फिर महाप्रभु ने हरिदास को उठाया, हरिदास उठो, मांगो, मेरे से कुछ मांगो। हरिदास ठाकुर कहते मेरे को कुछ नहीं चाहिए। नहीं, कुछ मांगो, मैं देना चाहता हूं। तो हरिदास ठाकुर हालांकि नाम आचार्य हैं, इतने विनम्र भाव से बोलते हैं कि आप मेरे को कुछ देना ही चाहते हो तो मेरे को ये दीजिए कि मेरे को आपके भक्तों का उच्चिष्ट हमेशा खाने को मिले, हर जन्म में आपके भक्तों का उच्चिष्ट खाने को मिले। और फिर हरिदास ठाकुर रोने लगते कि अरे नहीं, ये तो मैंने बहुत ऊंची चीज मांगी, मैं इस लायक नहीं हूं कि आपके भक्तों का उच्चिष्ट भी मेरे को मिल सके। ये हरिदास ठाकुर की स्थिति। फिर रोने लगे कि नहीं, ये मेरी स्थिति नहीं है। और फिर कहते मैं इस लायक तो नहीं हूं, पर फिर भी देना चाहते हैं तो मैं आपके भक्तों के घर में चाहे कुत्ते का जन्म मिले, बस आपके भक्त के घर में कुत्ते का जन्म ले जाए, बस और कुछ नहीं चाहिए। और फिर हरिदास ठाकुर रोते हुए कहते हैं कि मैं तो इतना पतित हूँ, मेरा जो है इतने पतित घर में, पतित परिवार में जन्म हुआ, मेरे को कोई देख भी लेगा वो भी पतित हो जाएगा, वो भी गिर जाएगा। और इतना दुर्भाग्यशाली हूं कि मैं आपका स्मरण भी कभी नहीं कर पाता, आपका ध्यान भी कभी नहीं कर पाता। ये हरिदास ठाकुर कह रहे हैं, जो 3 लाख नाम रोज जपते। वो कहते हैं, और फिर उन्होंने कहना शुरू किया, देखो द्रौपदी ने आपका स्मरण किया, आपने उसकी रक्षा की। दुशासन जब उसका चीरहरण कर रहा था, जब हिरण्यकशिपु प्रहलाद महाराज को मारने की कोशिश कर रहे थे, प्रहलाद महाराज ने आपका स्मरण किया, आपने उसकी रक्षा की। अजामिल ने आखिरी समय पर आपका नाम लिया नारायण के रूप में, आपने उसकी रक्षा की। तो मैं इतना दुर्भाग्यशाली, इतना पतित हूं कि आपका नाम का, आपका स्मरण मेरे को कभी नहीं हो पाता, आपका स्मरण मेरे को हमेशा होता। देखो, किसी भी भक्त ने अपने लिए भौतिक चीज कुछ भी नहीं मांगी, और हर कोई यही कह रहा है कि मेरे में कोई योग्यता नहीं है, कुछ भी नहीं कर सकता। तो भगवान ने फिर हरिदास ठाकुर से कहा कि तुम्हें तो मैं अहैतु की कृष्ण भक्ति, अनअलॉयड डिवोशनल सर्विस देता हूं। कि इतने हम्बल थे। फिर सारे भक्त, कभी कोई भक्त आ रहा है, कह रहा कि मेरे पिताजी जो हैं मेरे को यहाँ आने नहीं देते, आप कृपा करके उनको भक्त बना दो ताकि मैं इस कीर्तन में आ सकूं, आपका संग कर सकूं। कोई कहता है मेरे बच्चे जो हैं भक्ति में नहीं हैं, उनको भक्त बना दीजिए। एक कोई गुरु आए, वो बोले मेरे शिष्यों में भक्ति नहीं है, कृपा करके आप उनको शिष्यों को भक्ति दे।
तो इस तरह हर कोई जो है किसी और के लिए कुछ ना कुछ मांग रहा था, अपने लिए कोई कुछ नहीं मांग रहा था। पर इस बीच में एक भक्त थे मुकुंद दत्त, और वो पीछे खड़े थे। और यहाँ देखिए सब भक्तों को कुछ ना कुछ मिला, श्रीवास ठाकुर, हरदास ठाकुर, अद्वैताचार्य, सब मुरारी गोप, सब भक्तों को मिल रहा था, भक्ति मिल रही थी। वो सब आए, महाप्रभु आपने मुकुंद को कुछ नहीं दिया, मुकुंद को तो आप भक्ति दे दो। महाप्रभु ने कहा मुकुंद, उसके तो शक्ल भी नहीं देखना चाहता, उसका नाम भी नहीं सुनना चाहता। वो जब भक्तों के संग में आता है तो भक्ति के बारे में बातें करता है, जब मायावादियों के संग में आता है तो क्या, तो भगवान नहीं है, उनके साथ गाने लगता है। वो जैसे कहावत है ना, गंगा गए तो गंगा राम, जमुना गए तो जमुना राम। तो उसका तो वो हला, उसको तो कभी भक्ति नहीं मिलेगी, उसको कभी मेरा दर्शन नहीं होगा। तो मुकुंद जो है सिर झुकाकर रोते हुए बाहर जा रहे थे कि मेरे को तो कभी भगवान का दर्शन नहीं होने वाला। सारे भक्त प्रार्थना कर, नहीं नहीं नहीं, उसको आप कृपा कर दो। नहीं, उसको बिल्कुल कृपा नहीं मिलेगी। वो एक तरफ तो मेरी इस तरह है कि एक तरफ तो आरती करता है, वो दूसरी तरफ एक तरफ तो चरण पकड़ता है, वो दूसरी तरफ एक हाथ में हथौड़ा लेके सिर पे मारता है। तो भक्तों ने पूछा क्या उसको कभी आपका दर्शन नहीं होगा? महाप्रभु ने कहा उसको मेरा दर्शन होगा 10 लाख साल के बाद, 10 लाख जन्मों के बाद। और मुकुंद ने बस इतना ही सुना कि दर्शन होगा 10 लाख जन्मों के बाद, और वो सुन के नाचने लग गए कि मेरे को कम से कम 10 लाख जन्मों के बाद दर्शन तो होगा। वो बड़े खुश, बड़े एक्सेसिव, 10 लाख वर्षों के बाद, जन्मों के बाद दर्शन होगा, दर्शन होगा मेरे को। जब महाप्रभु ने ये देखा कि उसमें इतनी धैर्य है कि वो 10 लाख जन्मों तक भी वेट करना चाहता है, और उसको इतना फेथ है मेरे इतने कहने पर कि इसको 10 लाख जन्मों के बाद दर्शन होगा, तो महाप्रभु ने अपने भक्तों को भेजा, जाओ उसको लेके आओ। भक्त लोग गए मुकुंद के पास, चलो महाप्रभु बुला रहे हैं। और वो उसी में एक्सटेसिव नाच, नहीं 10 लाख जन्मों के बाद दर्शन। अरे बोले अभी बुला रहे हैं दर्शन के लिए, नहीं नहीं 10 लाख जन्मों के बाद दर्शन। मुकुंद को किसी ने पकड़ के लाए, चलो महाप्रभु अभी दर्शन देना चाहते। तो एक्चुअली पहले थे मुकुंद जो मायावादियों के साथ बैठते थे या किसी, पर जब से महाप्रभु के साथ जुड़े थे वो महाप्रभु के साथ ही थे, और उनका कीर्तन भी बहुत मधुर होता था, महाप्रभु उनका कीर्तन भी सुनते थे। तो महाप्रभु दिखाने चाहते थे कि मेरे भक्तों में कितना पेशेंस भी है, टॉलरेंस भी है, सब कुछ है। तो मुकुंद के द्वारा उन्होंने देखा। और देखिए सारे भक्त जो दुखी थे सबको तो मिल चुका था, वो मुकुंद को नहीं मिला था, इसलिए दुखी थे कि मुकुंद को क्यों नहीं मिला, भक्ति क्यों नहीं मिली। ये असली भक्त की पहचान है, वो सिर्फ अपने से मिलने से खुश नहीं है, बाकियों को जब मिलता तो उसको ज्यादा खुशी होती। तो ये महाप्रभु ने अपनी इस महाप्रकाश लीला, तो महाप्रकाश मतलब ग्रेट रेवलेशन, दिखाया वो भगवान है, और भक्तों का भी ग्लोरिफिकेशन उन्होंने किया कि किस तरह भक्त जो हैं व्यवहार करते हैं, ये भक्तों में कैसी भावना है। कि किसी भक्त ने कोई भी भौतिक चीज तो मांगी नहीं कि मेरे को ये पावर मिल जाए, पोजीशन मिल जाए, कुछ मिल जाए, नहीं। और अधिकांशतः सब भक्तों का यही था कि मेरे को भक्तों का संग मिले, भक्तों की सेवा करने का मौका मिले। सबके सब महाप्रभु से यही मांग रहे थे। तो 21 घंटे तक ये लीला चली, शतप्रहर, 7 पहर तक, और महाप्रभु ने सब भक्तों की इच्छाएं पूरी की, जिन जिनको भक्ति चाहिए थी, और सारे भक्त उसके बाद बहुत खुश थे। और जैसे पिछले श्लोक में ही हमने पढ़ा था कि उन्होंने सची माता को कहा था कि सच्ची माता को जो कृष्ण प्रेम नहीं मिलेगा। क्यों? क्योंकि उनसे कुछ अपराध हो गया था अद्वैताचार्य के प्रति। हालांकि सीधा सीधा कोई अपराध नहीं होता, पर महाप्रभु ने फिर भी वो अपराध माना था। तो अगर हम अपराध नहीं करें और भगवान की भक्ति करें, सेवा करें, भक्तों की सेवा करने की इच्छा हो, तो भगवान की भक्ति आराम से मिल सकती है। और महाप्रभु तो इतने दयालु हैं, इतने कृपालु हैं, पतित पावन हैं, पतितों का उद्धार करने के लिए तो आए हैं, तो भक्ति देने के लिए तो आए हैं।
पर अंदर अगर विनम्रता होगी, टॉलरेंस होगी, पेशेंस होगी, तभी वो भक्ति मिल सकती है। सेवा में लगे रहेंगे, भक्तों की सेवा में, भगवान की सेवा में, तभी वह भक्ति मिलेगी। पर इस बीच अगर कुछ अपराध होते हैं या हमारे मन में कुछ और डिजायर्स, कुछ और इच्छाएं आ जाती हैं कि कोई मटेरियल चीज चाहिए, पावर चाहिए, पोजीशन चाहिए, पैसा चाहिए या कोई और चीज चाहिए, वो भक्ति से दूर ले जाएगा, कोई भक्ति नहीं मिलेगी। वो सब चीजें मिल सकती हैं। तो यही जो है आज के प्यार में हमने ये समझा है। किसी कोई प्रश्न है या टीका टिप्पणी कर सकते। हालांकि लीला तो बहुत लंबी है, बहुत बड़ी है, थोड़ा संक्षेप में कर सकते। यस मैम। हरे कृष्ण। तो जी एक प्रश्न है, जस्ट जिज्ञासा की, जैसे लिखे हैं कि श्रीवास प्रभु के घर पर, श्रीवास पंडित के घर पर ये लीला हुई, और हरिदास ठाकुर वाला जो केस था वो कितना डिफरेंस था। वो उनको वहाँ पर जब मार रहे थे तब चैतन्य महाप्रभु वहाँ चले गए थे। तो चैतन्य महाप्रभु तब संन्यास ले चुके थे? नहीं लिया था? नहीं। तो ये महाप्रकाश लीला मतलब जब नवदीप में थे तब की घटना है। हाँ, तो तब महाप्रभु ने संन्यास लिए थे। संन्यास के बाद तो जगन्नाथपुरी चले गए और हरिदास ठाकुर उनके साथ गए थे। और हरिदास ठाकुर यहाँ नवदीप में आते थे तब? क्योंकि हरिदास ठाकुर को 22 बाजारों में मारने की लीला हुई थी फुलिया ग्राम में। उसके बाद वो शांतिपुर आ गए थे और अद्वैत आचार्य के साथ रहते थे, मतलब उनके घर में नहीं, एक गुफा में रहते थे। और इन दोनों की प्रार्थना से ही चैतन्य महाप्रभु प्रकट हुए थे। और फिर जब चैतन्य महाप्रभु ने यहाँ श्रीवास आंगन में लीला की थी तो हरिदास ठाकुर आए थे, अद्वैताचार्य भी आए, हरिदास ठाकुर भी आए थे। तो 22 बाजारों की घटना तो बहुत पहले की। उस समय तो महाप्रभु ने अपनी मतलब प्रकट भी नहीं हुए थे, लीला प्रकट नहीं की थी। प्रकट नहीं हुए थे यहाँ पर? ना ना ना, बहुत उससे पहले की। यस पंडित। धन्यवाद प्रभु जी, बहुत सुंदर आपने विवरण बताया। विशेष रूप से जैसा आपने हरिदास ठाकुर के बारे में बताया कि उन्होंने क्या मांगा महाप्रभु से कि जो भक्त हैं उनका उच्चिष्ट प्राप्त होने का सौभाग्य हो। जब वो मांग रहे हैं तो नामाचार्य हैं तो स्टैंडर्ड सेट कर रहे हैं कि बाकी भक्त भी मांग सकते हैं अपने से वरिष्ठ भक्तों का उच्चिष्ट। आप दे सकते अपना उच्चिष्ट, मांगने की बात कर रहा हूँ। तो हम सब आपसे मांग लेंगे। आप दे सकते हैं, मैं तो हरिदास ठाकुर ने मांगा, देने की बात नहीं की। तो हम सब मांग लेंगे ना आपसे। मांगा जा सकता है, पर मिले तो ले सकते हैं। नारद मुनि ने भी उन सब जो साधु आए थे उनसे मांग के ही खाया था उनका उच्चिष्ट। तो नारद मुनि ने भी उनके घर जो साधु आए थे तो उनसे मांग कर ही उच्चिष्ट खाया था, जबरदस्ती नहीं लिया था। तो यस, सीनियर भक्तों से मांगा जा सकता है, अगर वो दें तो लिया भी जा सकता है। अगर कहने का तात्पर्य मांगने का अधिकार है। मांगने का अधिकार तो है ही है, पर जिस तरह हरिदास ठाकुर ने कहा कि मैं तो इस योग्य भी नहीं हूं, मैंने बहुत बड़ी चीज मांग ली, तो वो भी भाव होना चाहिए। योग्यता होगी तो हमें खुद ही आपका उच्चिष्ट मिल जाएगा। हरे कृष्ण। आप टेक्निकल क्वेश्चन पूछ लेते हो, गड़बड़ कर।
ठीक है, यही विराम दे। अब हम सब बलभद्र प्रभु से तो मांग ही सकते हैं प्रसाद। ग्रंथ राशि चैतन्य चरितमृत की, श्रील प्रभुपाद की, निताई गौर प्रेमानंदी।